काफी निराश के साथ कहना पड़ रहा है, जो दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं, आज सड़कों पे निकले हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। आइए सीधा इन लोग से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ कारण है, किन मांगों के साथ यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ काफी संख्या में यहाँ पे एडवोकेट मौजूद हुए हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे निकले। उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते, जानते क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते, जानते क्या कुछ वजह है कि आप लोग आज सड़कों पे निकले, किन किन मांगों पे आप निकले। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए और जो अमेंडमेंट एडवोकेट एक्ट लागू हुआ उसके खिलाफ हम लोग निकले। जी, क्या कुछ वजह है जो आप लोग आज इतनी संख्या में सड़कों पे निकले, किन किन मांगों के साथ निकले? हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वो है कि जो हमारा विधेयक भारत सरकार जो पास कर रही है उसमें हमारी सभी शक्तियां को डिसॉल्व समाप्त करते हुए सभी शक्तियां अपने अंडर ले रही है। यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल को जो शक्तियां प्राप्त थी हमारे अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतु, उसको भी वो सरकार इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वापस ले रही है, जिसका हम लोग राज्य स्तर पर भी विरोध करने जा रहे हैं, ताकि उसको लेकर के और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ता के रक्षा हेतु एक उचित जो प्रोटेक्शन सरकार संज्ञान नहीं लेकर के उसको लागू नहीं कर रही है, उसकी भी हम लोग मांग कर रहे हैं। जी, तो अभी तक आपने क्या कुछ किया, विज्ञापन वगैरह सौंपा या किसी की अभी तक मदद मिल पाई? ये राज्य स्तर पर हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी प्रचार कर रही है और बाद बाकी हमारे सचिव महोदय इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करने वाले हैं? ये बार का निर्णय है, बार जो उचित निर्णय लेगा हम लोग बार के साथ। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार, अधिवक्ता सिविल। लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, किन मुद्दों के साथ आप यहाँ पे आए, सड़कों पे निकले हैं, पुतला दहन करे, क्या कुछ वजह है? देखिए, आज हम लोगों ने जो पुतला दहन किया है वो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट का पुतला दहन किया है, क्योंकि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में अधिवक्ताओं के खिलाफ में काफी बातें ऐसी आ रही है, जो अमेंडमेंट अगर हो जाएगा तो हम अधिवक्ता जो है अपने वजूद को खो देंगे, अपने मान सम्मान का हम लोग जो है रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम लोग कई बात आज तक मांगते आए हैं केंद्र सरकार से, लेकिन ये क्या ऐसा इनको जल्दी था कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट लाने की बात हुई है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात वो करते नहीं है। हम लोगों को बजट में प्रावधान का वो करते नहीं है, और अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं उसमें भी कोई हमारे हित की बात नहीं कर रहे, हमारे अनहित की बात कर रहे हैं। वो हमारे जो सहायता है, जो मेरा एक बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ झारखंड, चाहे स्टेट का, उसमें जो है वैसे नुमाइंदे को वो वहाँ मेंबर बना के भेजना चाहते हैं जो हमारे अधीन, हम जिनके अधीन में काम करेंगे। आज 35 में जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें हम पे 3 लाख रुपया तक का इम्पोज करने की बात हो रही है। आज जो कंप्लेनेंट रहेगा, अगर उसके खिलाफ में कोई बात होती है तो उसको 50,000 रुपया खाली जुर्माना देने की बात हो रही है। हमारा लाइसेंस को जो है निलंबित करने की बात तक इसमें जो आ रही है। इस तरह से करने से कई बातें जो है हम लोगों के एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के तहत में जो है, और बहुत बातें इसमें जो मैं अभी नहीं वर्णित कर सकता हूं, इसका घोर अध्ययन में करने के बाद में पुनः हम लोग इसमें बैठक करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लड़ाई हम लोगों का निश्चितकालीन जाए, और जब तक केंद्र सरकार के कान में ये बात नहीं पहुंचे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और हम लोग जो है अपने सम्मान, अपनी स्वायत्ता, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ते रहे। जी, आपने विज्ञापन वगैरह सौंपा है? जी जी, तो क्या कुछ अभी तक रिप्लाई मिला, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? देखिए, मैं एक बात बतला देता हूं कि कोई जब अपने पावर में चूर होता है तो उसको कुछ नहीं सूझता। केंद्र सरकार के पास में आज पावर है कि वो कोई भी विधेयक को पास कर सकता है, लेकिन हम जो नागरिक हैं उसका पावर वो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अनजान होते हैं। दुख इस बात का है, दुख एक बात है कि जो वहां चुन के गए संसद हैं, चाहे हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, चाहे विधानसभा में भी हैं, हर किसी भी स्टेट में, उसमें अगर आप देखिएगा तो अधिकांश लोग जो है वकालत पेशा से चुन के जाते हैं, लेकिन चुन के जाने के पहले बहुत वादे करते हैं, लेकिन चुन के जाने के बाद में वहां मौन धारण कर लेते हैं, जिसकी आवाज
हम लोग यहाँ बनकर उठा रहे हैं। हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, उनको झंझोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनके कान में जू घुसाकर उन पे रेंगने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी जो आज हम लोगों ने प्रोसेसन किया है और जो आज हम लोगों ने दाह संस्कार किया है इस एक्ट का, ऊपर संशोधन एक्ट का, ये बात वहां पहुंचेगी और कुछ तो हलचल होगी, कुछ तो भूचाल आएगा। चाहे वो रेक्टर के तौर पर ले, जो हमारा आता है वो 2 के रेक्टर में भी रहेगा, लेकिन सेकंड के लिए उनका जमीन जरूर हिलेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति सोमवार को फिर हम लोग बैठने जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में आप रणनीति देखिए रहे हैं कि रेगुलर चल रहा है, अनिश्चितकालीन के तरफ में भी जा सकता है। मैं आपके माध्यम से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय, दोनों से ये आग्रह करूंगा, इस बात में संज्ञान ले, झारखंड के अध्यक्ष पूरे झारखंड में इसका आंदोलन का बुगुल फूके और माननीय अध्यक्ष महोदय जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं वो पूरे भारत में इसका बिगुल फूके। जिस तरीके से 2000 में फूकने का काम किया गया था और उस विधेयक को, जो संशोधन विधेयक को था, उसको वापस दिलवाने का काम किया गया। आपका परिचय? जी, मैं संजय कुमार विद्रोही, महासचिव, रांची जिला अधिवक्ता संघ, मीडिया प्रभारी। आज सड़कों पे निकले हैं भारी संख्या में पुतला दहन करे, क्या कुछ वजह है? वजह इसका ये है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो 2025 में जो अभी अमेंडमेंट किया गया है, उसमें बेसिकली सेक्शन 35 एंड 36 एंड सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में जो अमेंडमेंट जो किया गया है, तो सेक्शन 35 में बेसिकली ये कहा गया है कि जब आपका कोई क्लाइंट आता है, जब हमारे पास कोई जब क्लाइंट आते हैं, जब हम केस को डील करते हैं कोर्ट में, तो उस समय एक पार्टी जीतता है और एक पार्टी हारता है। तो जो पार्टी हारेगा उसके पास ये राइट आ गया अंडर सेक्शन 35 कि वो 2 लाख रुपए जुर्माना हमसे ले सकते हैं और हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। ये अंडर सेक्शन 35 कहा गया है। और कभी भी प्रैक्टिस से उन्हें हटा सकता है, प्रैक्टिस से उन्हें कभी भी वंचित किया जा सकता है, रिप्राइमाइड किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 35 देयर इज दिस काइंड ऑफ प्रोविजन एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 19 clause 1 of Constitution. This is also